तो दोस्तों, सेबी को मार्जिन के अराउंड कुछ ना कुछ प्ले करने में शायद थोड़ा मज़ा आता है। कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ नई रेगुलेशंस, कुछ नए एडिट्स मार्जिन रूल को लेके आते रहते हैं। अब बात हो रही है कमोडिटी फ्यूचर्स और इंडेक्स पोजीशंस को लेके, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल है जो लोग हेजिंग या आर्बिट्राज में इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग करते हैं। ये रूल एक तरीके से 75% तक का डिस्काउंट देता है आपके मार्जिन के ऊपर। किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो ऑलरेडी आपको मार्जिन मिल रहा है ब्रोकर के द्वारा, उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 75% का। इतना कुछ क्यों अलाउ करना चाहता है सेबी, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, बड़ा एक गेम सा बन गया है ये मार्जिन के साथ खेलना सेबी का। जहाँ पे उसको लगता है कि रिस्क लेवल अलाउ कर देते हैं, तो वहाँ पे ये एम6 वाले रूल ले आते हैं, और जहाँ पे उनको लगता है कि रिस्क को रोक लेना चाहिए तो इंट्राडे में मार्जिन बंद कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक लॉजिक देने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली क्या है ये बताते हैं आपको कि जो इक्विटी में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी 1 सितंबर को पूरा कंसोलिडेशन हो जाएगा। होपफुली कुछ ऐसा बीच में आ जाए कि ना हो और हम आपके पास वो न्यूज़ लेके आएँ, लेकिन अभी के लिए 1 सितंबर तक मार्जिन इक्विटी में 100% आ जाएगा। लेकिन अब सेबी बोर हो रहा है, तो सेबी ने कहा कि मैं कमोडिटी सेगमेंट में ट्राई करता हूँ। अब क्या है ना कि एमसीएक्स और एनसीडीएक्स ने पिछले कुछ महीनों में कुछ नए एक तरह से इंडेक्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वो कौन से इंडेक्स हैं वो अभी आपको बता देते हैं। एमसीएक्स ने इंट्रोड्यूस किया है बुलडेक्स और METDL डेक्स, मेटल डेक्स, मतलब एक तरह से मेटल का इंडेक्स होगा ये। और एनसीडीएक्स ने एग्रीडेक्स लॉन्च किया है। लेकिन उसमें ना तो लिक्विडिटी है, ना ही लोगों का इंटरेस्ट, ना ही लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, ना ही कोई टर्नओवर हो रहा है। तो शायद इन एक्सचेंजेस ने कहा है, रिक्वेस्ट किया है, या सेबी को खुद दिख रहा है कि इनको ऊपर लेके आना है तो कुछ ना कुछ मार्केट में लुभाना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा ट्रेडर को। और इंट्राडे में तो वैसे हम मार्जिन किक ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बुलाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि कमोडिटी में ट्रेडिंग कीजिए, यहाँ पे मार्जिन ले लीजिए, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर बेस को जो कि हेजिंग करता है, मतलब एक ऑपोजिट पोजीशन लेता है दोनों साइड में एक ही पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर। ये एक तरह से ट्रेडिंग का कॉस्ट कम करेगा और एनहेंस करेगा लिक्विडिटी को कमोडिटी सेगमेंट में, दोनों इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर भी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो फ्यूचर और उसके वेरिएंट है उसके ऊपर भी। इसमें होगा ये कि आपका जो इनिशियल मार्जिन आपको मिला है उसके ऊपर आपको 75% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको, जैसे कपड़ों पे मिलता है। और ये रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर आप अपने पोजीशन को ऑफसेट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के साथ और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक या फ्यूचर के वेरिएंट के साथ अगर आप उसको एक तरह से नेगेट करते हैं, एक जगह बाइंग कर रहे हैं, एक जगह सेलिंग कर रहे हैं, मतलब एक जगह बाइंग कर रहे हैं, एक जगह शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आप 75% के डिस्काउंट पाने के हकदार हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एमसीएक्स में एक सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 20 लाख रुपए का ट्रेड किया। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा, आप इसमें बाइंग गए। फिर आपने अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए शॉर्ट किया उसी के इंडेक्स के ऊपर। मान लीजिए वो केस, इस केस में एमसीएक्स का बुलडेक्स इंडेक्स है, वो जो कि गोल्ड और सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रखता है। यहाँ पे आपने शॉर्टिंग की, तो यहाँ पे भी 20 लाख की शॉर्टिंग की, टोटल टर्नओवर आपका हुआ 40 लाख रुपए। और यहाँ पे आपसे आपके ब्रोकर ने मांगे मान लीजिए 2 लाख रुपए, आपको कहा कि आपको 2 लाख रुपए देने हैं। लेकिन ये रूल के अनुसार आपको 2 लाख के ऊपर 75% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब सिर्फ 25% पैसे देने हैं आपको। मतलब 50,000 रुपये दे के आपने 40 लाख रुपए का टर्नओवर मान लिया, और ये टर्नओवर के बेस पे आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कहाँ गया वो जो आपका रिस्क एपेटाइट का फैक्टर है जो आपने इंट्राडे में किया है? हाँ, यहाँ पे सिंस आप बाइंग और शॉर्टिंग इकट्ठे कर रहे हैं तो आप रिस्क खुद ऑलरेडी उठा रहे हैं, एक पोजीशन आप एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन द अंडरलाइंग एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग मार्जिन इज स्टिल देयर, वो चीज़ को सेबी ने एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है। एनीवे, जो भी है ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट और 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेम प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों साइड पे, ये आपको ध्यान देना है। कॉन्ट्रैक्ट भी सेम टाइमलाइन का होना चाहिए, या मंथली हो सकता है या क्वार्टरली तक जा सकते हैं, आप 3 महीने तक जा सकते हैं। अब इसका रैशनल, इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, क्यों सेबी कह रहा है कि ये आपके लिए अलाउड है।
सिंपल लॉजिक है उनका कि अगर आप हेजिंग करते हैं तो आप 2 पोजीशन ले रहे हैं, दोनों ऑपोजिट हैं। मान लीजिए कि आपका सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी 10% वैल्यू गिर गई और इस केस में आपका जो मार्जिन है वो अब खाना शुरू हो जाएगा, ईट अप होना शुरू हो जाएगा। और सिंस आपने शॉर्टिंग भी किया है इसके ऊपर तो आपके लॉसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि आप ऑपोजिट पोजीशन पे भी हैं। तो एक तरीके से जो सारा रिस्क एस्पेक्ट था वो आपने कुछ ना कुछ लेवल पे खुद ही कवर किया हुआ है। लेकिन गुड पार्ट है कि इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट को एक ही प्रोडक्ट के साथ एक ही टाइमलाइन में रखा गया है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स फ्यूचर और वेरिएंट के साथ रखा गया है। ये एप्लीकेबल कब से होगा, ये एमसीएक्स के ऊपर है। जब से सिस्टम रेडी हो जाएगा आपके ब्रोकर के साथ आपके टर्मिनल पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सेबी की तरफ से अभी अलाउड है, इसको आशीर्वाद दे दिया गया है दोनों एक्सचेंजेस को कि आप जाइए, करिए, इसको यूज़ कीजिए और अपने टर्नओवर को बढ़ाइए और अपने इंडेक्स को और भी अट्रैक्टिव कीजिए। क्योंकि इंट्राडे मार्जिन पे तो मैं लट लेके खड़ा हूँ, वहाँ पे तो ट्रेडिंग मैं अलाउ नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों ये समझने की बात है कि क्या इसकी ज़रूरत थी, इसका ओवरऑल मार्केट ही कितना है इंडिया में। ये एक तरीके से एक पीआर हो सकता है। पीआर मतलब एक तरह से मार्केट में हवा फैलाने की बात की जा सकती है कि सेबी देखिए कितना लिबरल है, यहाँ पे आपको मार्जिन अलाउ कर रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रेडर होते ही नहीं हैं, स्पेशली कमोडिटी में चलो मान लेते होते हैं, लेकिन हेजिंग बहुत कम लोग करते हैं। अब हेजिंग को एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि आप हेजिंग कीजिए, आप अपना रिस्क अपने आप से न्यूट्रलाइज़ कीजिए और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कर सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर। हालांकि बाकी के जो सेगमेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ लेवल पे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अलाउड है, लेकिन क्रॉस मार्जिन फैसिलिटी कहते हैं इसको। लेकिन इसमें कुछ खास अभी तक टर्नओवर नहीं देखा गया है इन टर्म्स ऑफ द अट्रैक्शन, द काइंड ऑफ वैल्यू जो बाकी के सेगमेंट्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आते हैं तो ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि ये रूल आपको हेल्प करेगा या नहीं। अगर आप करते हैं तो मोस्ट लाइकली हेल्प करेगा वैसे, क्योंकि आपका कॉस्ट कम हो जाएगा अब उस पर एंटर करने के लिए। लेकिन रिस्क एपेटाइट आपको देखना पड़ेगा कि कितना ले सकते हैं आप, या बिगिनर के लिए ये सही रहेगा या नहीं। आई डाउट दैट हाईली कि बिगिनर के लिए शायद ये सही नहीं है। तो दोस्तों ये था नया मार्जिन रूल कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर जो आया है, वो आपको बताना ज़रूरी था, ये हमारा काम है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई फीडबैक है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है इन मार्जिन रूल्स को लेके, इंट्राडे मार्जिन रूल को लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आप तक हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन अभी कुछ खास सेबी ना कर रहा है, ना एएनएमआई कर रहा है, ना ही ब्रोकर्स कुछ कर रहे हैं और ना ही वो केसेस थे, वहाँ भी कुछ नहीं, सब कुछ ठंडा हो चुका है। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, स्पेशली तब अगर ये मार्जिन रूल आ भी गया, इंट्राडे में ओवरऑल लेवल पे टर्नओवर कम होगा और फिर ब्रोकर्स को जब रेवेन्यू कम होगा तब ब्रोकर्स उठेंगे। जब उनका पैसा आना बंद हो जाएगा, कॉस्ट तो वही लग रही है लेकिन ब्रोकरेज नहीं आ रही, तब शायद नींद खुलेगी। तो दिस इज़ इट एज ऑफ नाउ दोस्तों। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अपनी ट्रेडिंग ध्यान से कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।